आज हम सीखने वाले प्रतिशत। प्रतिशत क्या सीखने वाले हैं? प्रतिशत। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आप लोग दिल लगा के प्रतिशत सीख लेते हैं तो अर्थमेटिक का 60% सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं बिना जाने। तो आइए प्रतिशत को हम लोग दिल लगा के सीखते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत मतलब हर कोई संख्या अपने आप में कितना होता है? 100%। हर कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। होता है। हर कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखे एक, तो ये एक भी जो है 100% अपने आप में है। अब हम इसके नीचे लिख दिए 2, तो अब ये हो गया 1/2। ये 2 जो है नीचे आके एक से बोल रहा है भाई आधा हिस्सा हमको दे। तो बोला ठीक है भाई, तू ले ले आधा हिस्सा। जब इसको आधा हिस्सा मिलेगा तो ये हो जाएगा 1/2, और हिस्सा करने के लिए प्रतिशत को बुलाएगा। तो प्रतिशत जब आएगा 1/2 गुना 100, जब इससे काटेंगे तो ये 50 बार में कटेगा। तो ये 2 का हिस्सा कितना हो गया? 50%। अब बाकी का जो भी बचा वो 1 के पास बचा। अब समझने की थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। ये 1/2 जो है ये भिन्न है, और इस भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदले तो ये कितना हो गया? 50%। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दिए 1/4। ये 1/4 हम लोग का क्या है? ये 1/4 हम लोग का भिन्न है। क्या है? भिन्न है। आप लोग तो भिन्न पढ़े होंगे। ये 1/4 क्या है? भिन्न है। अब अगर हम लोग इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो बस वही है। यहाँ पे एक अपने आप में 100% है, और ये नीचे आके बैठ गया है भाई साहब 4। ये 4 बोल रहा है इनसे कि भाई तुम अपने में से हमको 4 हिस्सा दो। तो ये 1/4 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/4 गुना 100 करेंगे। जब 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 25 बार में। तो 1/4 का प्रतिशत कितना हो गया? 25%। यहां तक तो समझ गए होंगे। उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा संख्या हम लिए 1/5। तो बस यही 5 का कहना है एक से कि भाई तुम अपने में से हमको 5 हिस्सा दे दो। कितना दे दो? 5 हिस्सा। तो 1/5 क्या है? ये भिन्न है। क्या है? भिन्न है। और इसको हम बदलेंगे किस में? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलेंगे। 1/5 जो है ये भिन्न है, और इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो इसको लिखेंगे 1/5 प्रतिशत। तो इसको अब 1/5 गुना 100 करेंगे। तो ये 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1/5 भिन्न का प्रतिशत कितना हो गया? 20%। जैसे हम यहाँ पे लिखें 1/10।
ये क्या है 1/10? हम लोग का ये भिन्न है, इसको क्या चीज में बदलना होगा? प्रतिशत में। तो बस अब उतना नहीं लिखेंगे, 1/10 गुना सीधा डायरेक्ट 100 से कर देंगे। तो 10 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो 1/10 का भिन्न होता है 10%। अब जैसे हम लिख दिए 1/20, तो इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे, अभी ये क्या है? अभी ये भिन्न है, इसको हम अब क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 1/20 यहाँ लिखेंगे और कुछ नहीं करना होगा, हम लोग को सिर्फ 100 से इसमें गुना करना होगा। जब 100 से गुना करेंगे तो ये काटाकुटी होगा, तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? आप इसको 1/5 भी लिख सकते हैं या 5% भी लिख सकते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह कुछ भिन्न को हम प्रतिशत में लिखते हैं। ज्यादा तो नहीं लिखेंगे, 1 से 20 तक का हम भिन्न, 1 से 20 तक के भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे और उसी का यूज करके आगे हम गुणन करके कहीं भी सवाल में हम यूज करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे कि हम लोग अभी सॉल्व किए थे 1/2, ये क्या है? भिन्न। ये क्या है? भिन्न है। और इधर प्रतिशत निकाले थे, क्या निकाले थे? प्रतिशत। 1/2 को हम जब प्रतिशत में निकाले थे तो 1/2 गुना 100 किए थे। उसके बाद हमारा यहाँ से आंसर आया था 50%। तो हम लोग अब डायरेक्ट लिखेंगे 1/3 का प्रतिशत में कितना होता है? 1/3 का प्रतिशत में 33 सहित 1/3 होता है। 33 सहित 1/3 होता है। अब 1/4, 1/4 जो है प्रतिशत में कितना होता है? 1/4 जो है प्रतिशत में 25% होता है। आप लोग को सॉल्व करके भी दिखाए थे, जैसे यहाँ पे इधर बदल में सॉल्व करके दिखा देते हैं फिर से। 1/4 को गुना करेंगे 100 से, तो ये कितना बार में कटेगा? 20, 25 चौके 100, 25 बार में। तो यही हम लोग डायरेक्ट प्रतिशत में लिखें 25%। अब 1/5, 1/5 जो होगा प्रतिशत में 20% होगा। 1/6 कितना होगा? 1/6 जो है प्रतिशत में होगा 16 सहित 2/3, 16 सहित 2/3%। उतारिए आप लोग इसको। 1/6 तक हम लोग लिख चुके हैं। अब लिखेंगे 1/7। 1/7 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा? 14 सहित 2/7। अब देखिए, अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है 1/7 को 14 सहित 2/7 कैसे लिखें, तो आप लोग इधर देखिए, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 1/7 है और प्रतिशत में बदलने के लिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 100/7। अब जब हमें 100 में 7 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 64, 98, 14 बार में ये भाग लगेगा। शेष फल 2 बचेगा और ये रिमाइंडर जो है हमेशा ऊपर होता है, शेष फल हमेशा ऊपर होता है। 2 ऊपर चला गया, शेष फल ऊपर गया और भाजक नीचे आया। तो ये क्या हो गया? 14 समेत 2/7। इसी को हम यहाँ लिखे हैं डायरेक्ट। अब आइए 1/8 का भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं। 1/8 को हम जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 12 सहित 1/2% होगा।
अब अगला नंबर है 1/9। 1/9 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये होगा 11 से 1/9 प्रतिशत। 1/10 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये होगा आपका 10%। और इसको 1/10 भी आप कर सकते हैं। 1/11 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये होगा 9 सहित 1/11%। अब जो है 1/12 को इस भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। इस भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये होगा 8 सहित 1/3%। 1/13 को जब हम भिन्न में बदलेंगे 1/13 को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो ये होगा 7 सहित 9/13। क्या होगा? 9/13%। 1/13 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 7 सहित 9/13% होगा। 1/14 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 सहित 1/7%। 1/15 को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 6 सहित 2/3% होगा। अगला नंबर होगा 1/16 को प्रतिशत में बदलना होगा। 1/16 को प्रतिशत में बदलना होगा। तो जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 6 सहित 1/4% होगा। यहां तक आप लोग उतारिए, छापिए यहां तक आप लोग। अगला नंबर है 1/17। 1/17 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो यह होगा 5 सहित 15/17%। अगला नंबर है 1/18। अगला नंबर क्या है? 1/18। इसको जब हम भिन्न में भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 5 सहित 5/9 होगा। कितना होगा? 5 सहित 5/9 होगा। अब अगला नंबर है 1/20। इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5%। कितना हो जाएगा? 5%। अगला नंबर है आपका 1/24। इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 सहित 1/6। 4 सहित 1/6%। अगला है आपका 25 नंबर। अगला कितना नंबर है? 25 नंबर। 1/25 इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4%। 4%। छापिए आप लोग यहां तक। नंबर है आपका 1/30। इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये होगा 3 सहित 1/3%। अगला नंबर है आपका 1/40। इसको जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये होगा आपका 2 सहित 1/2%। 2.5% होगा। अब 1/50 को प्रतिशत में हम लोग बदलेंगे तो इसका हो जाएगा आपको 2%। यहां तक समझ गए होंगे। एक्चुअली इसको देखते रहिएगा बार बार, और बार बार देखने से ये याद हो जाएगा। जब ये याद हो जाएगा आपको तो बहुत सारे सवाल को सॉल्व करने में हम डायरेक्ट इस भिन्न का यूज कर लेंगे या इस प्रतिशत का यूज कर लेंगे।
छापिए आप लोग यहाँ से। बात और हम लोग को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। चलिए आइए, जैसे हमें बोल दिया जाएगा कि 100 को परसेंटेज में बदलिए, तो आपको क्या बताए थे परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो इसको 100 नीचे नहीं कुछ तो एक है, अब गुना 100 से करेंगे। 100 से 100 कट गया, बच गया कितना, 1%। जैसे आपको यहाँ बोल दिया जाएगा कि 200 का परसेंटेज बताइए, तो ये 200 को यहाँ ऊपर लिखेंगे और नीचे नहीं कुछ तो एक है, अब गुना में 100 करेंगे, तो 2 से 2 जीरो कट गया, ये हो गया आपका 2%। 300 को बोलेगा कि प्रतिशत में बदलिए, तो 300 को ऊपर लिखेंगे और नीचे एक लिखेंगे, अब गुना करेंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो जाएगा आपका 3%। इसी तरह आपको बोल दिया जाएगा कि 400 को प्रतिशत में बदलिए, तो 400 बटे 1 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4%। छापिए इसको।